नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर टाइम कंपनी के कोर 3300 ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम के बारे में। तो ये बेसिकली स्कूल बेल सिस्टम मल्टीपर्पज़ स्कूल बेल सिस्टम है कि इसमें आप कई चीज़ें इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास हमने एक जो है इसका कंट्रोलर आपके सामने यहाँ पे लगाया हुआ है और उसमें मेंशन आ रहा है ऑटो बेल सिस्टम समर सीज़न और टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है डिस्प्ले पे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और डेट एंड टाइम से आपको शो कर रहा है। और जो बेल के सामने जो लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है ऑल और उसमें ओवर लिखा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो टोटल बेल ओवर हो चुकी हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये इसका पर्पज़ क्या है और कहाँ पर किस इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली पर्टिकुलर टाइम पर जो है इंडिकेट करने के लिए कि चाहे आपकी फैक्ट्री है वो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपकी कोई अदर यूनिट हो, जहाँ पर भी आप चाहें तो इस स्कूल बेल सिस्टम को लगा सकते हैं। इसका पर्पज़ है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पर ये आपको गोंग बेल, जैसे गोंग बेल इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ये हमारे पास 9 इंचज़ की गोंग बेल है, इसमें आप 12 इंचज़ की भी लगा सकते हैं और भी बड़ी गोंग बेल लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपको कितनी साउंड की रिक्वायरमेंट है। तो फैक्ट्री में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगा सकते हैं, नॉर्मली ऑफिस इन्वायरमेंट में या जो एरिया थोड़ा छोटा है तो वहाँ पे आप छोटी गोंग बेल लगा सकते हैं। तो ये जो स्कूल बेल सिस्टम है इसमें मल्टीपल टाइमिंग आप फीड कर सकते हैं, जितने चाहें उतने टाइमिंग फीड कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको मान लीजिए सुबह मॉर्निंग का टाइम फीड करना है, फिर स्कूल में अगर पर्पज़ यूज़ करते हैं तो स्कूल में इसे एवरी आवर यानी हर मतलब घंटे के हिसाब से भी कर सकते हैं, आधे घंटे में भी कर सकते हैं, यानी जो बेल आपके जो पीरियड्स होते हैं पीरियड्स के हिसाब से भी इसको सेट किया जा सकता है। और उसमें भी जो गोंग बेल का टाइमिंग है वो भी एडजस्टेबल है, चाहे तो ऑन ऑफ का टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं कि 1 सेकेंड ऑन हो 1 सेकेंड ऑफ हो, चाहे तो हम उसको जो है कंटिन्यूस टाइमिंग भी दे सकते हैं कि भाई कंटिन्यूसली 5 सेकेंड्स आपका रिंग होता रहे गोंग बेल। तो इस वो हमारे सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोग्रामेबल होती हैं जो कि हम यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है जिससे कि हम जो है इसका प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। इसमें 3 तरह के जो सीजन्स हम इसमें सेट कर सकते हैं, जिसमें कि समर सीज़न, विंटर सीज़न, एग्ज़ाम सीज़न। तो मतलब दैट मीन्स कि आप कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग, जैसे समर में मान लीजिए आप, अगर हम इसकी बात करें कि स्कूल के पर्पज़ से कि अगर आप स्कूल के लिए इसको यूज़ करते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि आपके टाइमिंग समर में डिफरेंट होता है और विंटर में डिफरेंट होता है और एग्ज़ाम में डिफरेंट होता है। तो एक बार आप अगर टाइमिंग सेट कर देते हैं, समर का टाइम सेट कर देते हैं, तो समर में ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सीज़न को इसमें सेलेक्ट करेंगे समर सीज़न, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम को ये फॉलो करना शुरू कर देता है। साथ में अगर आप विंटर सीज़न का टाइम सेट करते हैं तो विंटर सीज़न में भी जो है जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना शुरू कर देता है। और एग्ज़ाम सीज़न में भी अगर आप जो डिफरेंट टाइमिंग होता है तो वो भी कर सकते हैं। और बाकी अगर कभी भी आप चाहें तो इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, यानी कभी भी आप अगर समर सीज़न में भी अगर आपको टाइम चेंज करना है तो वो भी बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। तो ये जो सिस्टम है इसके मतलब मीन्स सारा, एक तो इसमें जो क्लॉक भी आपको इंडिकेट करता है, साथ में जो नेक्स्ट आवर होता है जिस समय बेल का टाइमिंग होता है वो भी यहाँ पर शो करता है। और इसमें इसके साथ आप मैनुअल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। मैनुअल इंटीग्रेशन का मतलब कि सपोज़ इन केस ऑफ मान लीजिए पावर फेल हो जाता है या आपका जो मशीन वगैरह नहीं आपका कंट्रोलर काम कर रहा है, तो उस केस में आप एक मैनुअल स्विच भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो जिससे कि मैनुअली काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस समय हम मैनुअली यूज़ करते हैं तो उस समय नॉर्मली टाइमिंग का डिफरेंसिंग हो जाता है कि कभी 1-2 मिनट पहले हो जाता है, कभी 1-2 मिनट बाद हो जाता है। तो ये जो ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है, जो ह्यूमन जो उसमें एरर की जो संभावना है उसको ये रिमूव करता है। और इसमें जो अलग अलग मंडे के लिए अलग टाइमिंग कर सकते हैं, ट्यूसडे के लिए अलग कर सकते हैं, वेडनेसडे के लिए कर सकते हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे अलग अलग कर सकते हैं, संडे को हम कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपने अगर ये मशीन को इंस्टॉल किया है कहीं स्कूल वगैरह में, तो आप जो है या आपने किसी कॉर्पोरेट में किया है या किसी ऑफिस में किया है, तो पर्टिकुलरली आप जो है टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि भाई उस टाइमिंग पे पर्टिकुलर ये आपका काम जो है बेल करेगा और सैटरडे संडे या जैसे जो भी आपका वीकली ऑफ है उस वीकली ऑफ में काम नहीं करेगा। मशीन आपकी ऑन रहेगी बट यहाँ पर शो करेगा ओवर का मतलब मीन्स आपका जो है टाइमिंग इज़ ओवर। जब भी आप फर्स्ट टाइम मशीन खरीदते हैं तो मशीन को आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, तभी इसमें जो टाइमिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मशीन को रजिस्टर नहीं करते हैं तो केवल 2 ही जो है टाइम आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी 2 बार ही आपकी बेल रिंग करेगी इन ए डे। तो
इसलिए आपको रजिस्टर करना अनिवार्य है और रजिस्टर करने के बाद आप अनलिमिटेड जो है टाइमिंग इसके अंदर फीड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विस सपोर्ट हम लोग सभी कुछ प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।